नमस्कार, मैं ब्रजेश दुबे और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी ग्लोबल। आइए जानते हैं आज के खास खबर। गढ़वा में कांग्रेस संगठन को मिली बड़ी सौगात। तो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुधीर चंद्रवंशी ने जिला कार्यालय निर्माण के लिए 10 डिसमिल जमीन दान करने की घोषणा की। गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर चंद्रवंशी ने जिला कांग्रेस कार्यालय के निर्माण के लिए सुखवाना स्थित एक प्रमुख स्थान पर 10 डिसमिल जमीन दान करने की घोषणा की है। उनके इस फैसले का कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए इसे संगठन के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। जानकारी के अनुसार सुधीर चंद्रवंशी ने कहा कि वे जल्द ही उक्त जमीन की विधिवत रजिस्ट्री जिला कांग्रेस के नाम से करेंगे। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होते ही जिला कांग्रेस कार्यालय के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इससे गढ़वा जिला कांग्रेस को वर्षों बाद अपना अस्थायी कार्यालय मिलने की मार्ग प्रशस्त होगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्तमान समय में संगठन को मजबूत आधार और अस्थायी संसाधनों की आवश्यकता है। ऐसे समय में सुधीर चंद्रवंशी द्वारा निजी जमीन दान करने का निर्णय न केवल संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि अन्य कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। पार्टी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके इस योगदान की सराहना करते हुए यह कदम कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा देगा तथा भविष्य में संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। उनका मानना है कि जिला कार्यालय बनने से बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित किए जा सकेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुधीर चंद्रवंशी को इस नेक और ऐतिहासिक पहल के लिए बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा कि संगठन के प्रति उनका समर्पण लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि उनका यह योगदान आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और संगठन को नई मजबूती प्रदान करेगा। तो आप सब देख रहे हैं ऑफिस के लिए आप लोगों को जो कार्यालय के लिए जो है अब जमीन भी मिल गया है, कब तक खुलेगा? इस भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना दरिया दिल दिखाया पार्टी के लिए। इन्होंने 10 डिसमिल जमीन दे रहा है पार्टी कार्यालय खोलने के लिए, इसलिए इनके सुखवाना आदर्श नगर में, और उसी को अभी हम लोग सब प्रभारी भूपेंद्र मरावी जी के साथ हम लोग जा रहे हैं स्थल निरीक्षण करने के लिए, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ हम लोग। सर, गढ़वा आने का क्या उद्देश्य है? आज निश्चित ही झारखंड प्रदेश के जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों का लगभग दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे लोकसभा स्तरीय जो विधानसभा है, 2 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं गढ़वा पलामू, तो वहाँ पे BLA 2 पंचायत की कमेटियाँ, संगठन का किसी आगे बढ़ा, क्योंकि महत्व है SIR। हमारे प्रभारी के राजू सर के मार्गदर्शन में संगठन के सभी पदाधिकारी लगातार प्रयास करें कि सबसे संवाद करके कि SIR की क्या स्थिति चल रही है, जो पात्र हमारे मतदाता हैं उनका नाम जुड़ सके। कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे प्रभारियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से सबको उसको ठीक करने का प्रयास करें। जैसा कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी लाखों लोगों का नाम कटा, फिर आपका बिहार में कटा, तो यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जागरूक करने का प्रयास पार्टी करे ताकि हमारे लोगों के लिए, पात्र लोगों को नाम जोड़ा जाए और संगठन की ग्राउंड पे क्या स्थिति है इसको ये लोग की समीक्षा बैठक में। सर, ये झारखंड में जो गठबंधन चल रही है आपकी, ये इसका क्या स्थिति चल रहा है? भी बढ़िया चल रहा है। हम लोग तो अपना SIR का काम, संगठन का काम कि झारखंड में जो है कि BJP से सरकार बनाएगी, झमुमू नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संगठन अभी सब बढ़िया, गठबंधन में बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग तो अभी संगठन पे लगे हुए SIR पे काम करें, सब बहुत अच्छा चल रहा है ना। गढ़वा जिले में सर आपका 29 का जो है कि आप अलग चुनाव लड़िए या ये गठबंधन? अभी तो पहला पार्टी का प्रायोरिटी है कि SIR को लेके, क्योंकि पार्टी बहुत चिंतित है, क्योंकि उसका हाल आपने पश्चिम बंगाल, झारखंड के लाखों लोगों, क्योंकि अगर किसी का नाम नहीं जोड़ पा रहा तो जो सरकार की योजना है उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत ग्राउंड लेवल पे भी ऐसे मतदाता हैं, लोग हैं, तो बहुत से लोग, तो संगठन का काम है कि जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू आ रही है, तो शासन प्रशासन के माध्यम से संगठन के लोगों के साथ में मिल के पात्रता लोगों को नाम बचा सकें। यहाँ ले लीजिए आप। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में कांग्रेस जो है अपना जनाधार लगातार खोते जा रही है और स्थानीय पार्टियों के तरफ देख रही है। तो क्या कभी कांग्रेस का अपना स्वर्णिम युग लौटेगा कि स्थानीय पार्टियों के पीछे पीछे पिछलग्गू बन के ही आगे की राजनीति चलेगी? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जी, और राष्ट्रीय पार्टी कभी डूबती नहीं, मरती है।
है वो हमेशा अमर रहती है। और इसीलिए आज भी हम लोग हर प्रमंडल में, 5 प्रमंडल में प्रभारी बनाए गए हैं, सब प्रभारी बनाए गए हैं, जिला प्रभारी बनाए गए हैं, लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। मुझे यहाँ की जिम्मेदारी मिली है, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने यहाँ आया है। अब पिछले आप देख रहे होंगे के राजू सर जब से प्रभारी बन के आए झारखंड में, 2 साल से लगातार संगठन सृजन का काम हो रहा है। आज हम लोग BLH करीब 19,000 BLH बनाए हैं, जो डायरेक्ट वो बूथ से टच करता है और BLH को मदद करता है कि कोई भी मतदाता किसी भी समर्थक का, कोई दल का हो सकता है, लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो, इसलिए इस काम में हम लोगों ने लगाया। सर, मतदाता सूची के अलावा हम ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें लगातार घटती जा रही हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी में हो, कई राज्यों में तो 0 पर है सर कांग्रेस। नहीं, इसीलिए हम लोगों ने सारे लोगों को लगाया है, चाहे बड़े से बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो, MLA MP क्यों ना हो, मिनिस्टर क्यों ना हो, लेकिन उसको संगठन के कार्यों में लगाया गया है। इसीलिए चंपत राय के चलते, चंपत राय के कारण सीट बढ़ेगा या बार जो, हाँ, जो इन्होंने भ्रम की स्थिति किया था, हिंदू वोटर वहाँ से हट गए और नाम जो है नहीं, राम के चढ़ावा खाने का किसी को अधिकार नहीं है, चढ़ावा चोरी हो गई। लेकिन योगी जी तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये कोई बात हुआ क्या? आप मंदिर नहीं बनवाई हैं तो आप मंदिर के पार्ट एंड पाथ नहीं है क्या? लेकिन हर जगह मोदी जी का नाम आ रहा था कि मोदी जी मंदिर बनवाए, मोदी जी पूजा किए, मोदी जी झंडा लगाए, जब चोरी हुआ तो मोदी जी गायब है। तो यही तो बात है। सवाल आप पूछिए ना। यही तो सवाल, एक मिनट रुको, यही तो सवाल है। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब भी बनाए थे कमेटी राम मंदिर का, चारों शंकराचार्य थे, उसमें रामानुजाचार्य थे और सभी अखाड़ों के महंत थे। ये RSS कब से मंदिर का चढ़ावा खाने लगा? साधु संतों को जिम्मा कीजिए, चारों शंकराचार्य को जिम्मा कीजिए, हर जगह कमेटी बना करके सरकार का बेडशीट खरीदने के लिए मंदिर में चढ़ावा कोई देता है क्या? कोई हिंदू धर्म का आदमी मानेगा क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गजब की रुसवाई और गजब की बेवफाई और गजब की रुसवारी है। मुंसफ भी सरकारी है और मुजरिम भी सरकारी है। बिना एक मिनट बिना FIR के SIT कैसे बनती है क्या? 92 को SIT बनाए हैं जोगी जी, 92 को लावे ना, क्या SIT में हुआ? पारदर्शिता नहीं है जांच में। नहीं, जांच है ही नहीं। ये RSS वाले खा गए, मंदिर पर दखल किए हैं। अभी भी हाथ जोड़ के सनातनी होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते नहीं, सनातनी होने के नाते राम कोई उनके गिरवी नहीं है। आप सारे हिंदू ही कथा सुनते हैं कि राम के राज में ताला नहीं लगता था सर, और राम के खड़ाऊ चोरी हो गया। राम के जो नल नील थे वो जो है चंपत राय के अगना में है। गले का हार चोरी हो गया। कैसा राम का आदर्श? सोने का रामचरितमानस की चोरी, सोने का रामचरितमानस चोरी हुआ, काग-भुसुंडी चोरी हो गया, काग-भुसुंडी चोरी हो गए, ईंटा चोरी हो गया, सोने चांदी को जो विदेश से भेजा जी। सुरेंद्र सर, क्या इसी के लिए राम मंदिर का निर्माण किया गया था क्या? भाई RSS को देने के लिए नहीं किया गया था। ये शंकराचार्य की चीज है। शंकराचार्य लोगों के जिम्मे कीजिए। साधु के अलावा पुजारी भी चढ़ावा का पैसा नहीं खाता है और राम की मर्यादा रहने दीजिए। हमारे सुधीर चंद्रवंशी जी बधाई के पात्र हैं कि जिला कांग्रेस कार्यालय के लिए 10 डिसमिल उन्होंने जमीन दिया है और हम लोग अभी उसका निरीक्षण करने जा रहे हैं।